Good evening, dear learners. I am Shalini, Assistant Professor at महात्मा गांधी कॉलेज नागौर। पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज का आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास नंबर 2 है। इसके पहले जो हमारी क्लास हुई है उसमें हमने जाना है कि पार्ट ऑफ स्पीच होते क्या है, कितने टाइप के होते हैं और इनको पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर आप हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास, पार्ट ऑफ स्पीच की जो इंट्रोडक्टरी क्लास थी उसको जाके चेक करें, जिससे कि ये क्लास और आगे आने वाली क्लासेस आपको अच्छे से समझ में आए। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है नाउन, जो कि पार्ट ऑफ स्पीच का फर्स्ट टाइप है नाउन। तो नाउन को कल हमने अच्छे से समझा था कि नाउन बेसिकली किसी का नाम, किसी का भी नाम, नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन, राइट। हमने ये भी जाना था कल कि इस पूरी दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में व्यक्ति, वस्तु और स्थान के अलावा चौथा कुछ भी नहीं है। आप अपने चारों तरफ ही देखिए, या तो आपको जगह मिलेंगी, आप कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं तो जगह होंगी, या तो वस्तुएं होंगी, या तो व्यक्ति होंगे। इन तीन के अलावा पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में चौथा कुछ भी नहीं है। तो इन्हीं के नाम, इन सभी इन व्यक्ति, वस्तु और स्थानों का जो नाम होता है उसको कहते हैं नाउन। नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन, राइट। नाउन को हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। आई जस्ट होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा कि नाउन क्या होता है। अब नाउन को 5 भागों में विभाजित किया गया है। नाउन के 5 टाइप्स हैं, जिसको एक एक करके हम समझेंगे। तो फर्स्ट टाइप इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, वर्ड पे ही जाइए। प्रॉपर नाउन, जब किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग को लेकर बात होगी, राइट। किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग को लेकर बात होगी, वो कहलाएगा प्रॉपर नाउन, राइट। उसमें से देखिए, आप पहले इसकी मीनिंग को समझिए। नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी स्पेसिफिक पर्सन को उठाया जाएगा, या फिर प्लेस के नाम को, या फिर किसी वस्तु के नाम को उठाकर जब बात की जाएगी तो वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझते हैं। देखिए, प्रयागराज, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में प्रयागराज इसलिए लिखा है कि अभी आज की जो करंट न्यूज है वो ये है कि हमारे भारत देश में प्रयागराज में महाकुंभ आयोजित किया गया है, ठीक है। महाकुंभ में आप सभी वैसे हो सकता है नहाने भी गए हो। तो महाकुंभ प्रयागराज में आयोजित किया गया है। यह एक प्लेस है जहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं या जाते हैं, ठीक। तो प्रयागराज क्या हो गया, एक जगह का नाम। अभी हमने प्रयागराज के बारे में जो डिस्कशन किया, तो ये पर्टिकुलर हमने एक जगह के नाम को उठा के डिस्कस किया, तो ये क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन, राइट। अब अगर हम बात करें कि प्रयागराज भारत देश के किस स्टेट में है, तो यूपी में है। यूपी भी एक जगह है, भारत देश का एक स्टेट है, राइट। तो हमने फिर जगह का नाम लिया पर्टिकुलर, फिर वहां के सीएम कौन है। अब पर्टिकुलर पर्सन पे अपन आए, अपन ने बात किया यूपी के सीएम कौन है, तो योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम है। तो पर्टिकुलर अपन ने किसकी बात की, व्यक्ति की बात की। तो ये पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर पर्सन या फिर प्लेस या फिर थिंग के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो वो प्रॉपर नाउन कहलाता है, राइट। नेक्स्ट, कॉमन नाउन। बेटा, कॉमन नाउन वो वर्ड्स होते हैं या वो नेम्स होते हैं जो कॉमन सबके लिए उपयोग किए जाते हैं। उस नाउन में, उस नेम में सब आ जाते हैं, ठीक। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊं, पीपल और एनिमल। पीपल और एनिमल, व्यक्ति में कोई जेंडर नहीं होता, सभी आते हैं, ठीक। ऐसे एनिमल में भी। इसकी डेफिनेशन देखिए, जनरल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग जनरल नेम कहलाते हैं, जो कि सभी के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को आप कलेक्शन से समझिए, जहां पे कलेक्शन होगा, ग्रुप बनाए जाएंगे, वो कहलाएगा कलेक्टिव नाउन। डोंट बी कंफ्यूज, आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ये क्या है, इस पे कोई कलेक्शन की बात नहीं की गई, कॉमन नाउन में कोई ग्रुप की बात नहीं की गई, जबकि कलेक्टिव नाउन में ग्रुप और कलेक्शन की बात की गई है, राइट।
तो ये क्या होते हैं, नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, राइट। तो जहां पे ग्रुप की बात की जाएगी, कलेक्शन की बात की जाएगी, वो कलेक्टिव नाउन कहलाएंगे। एग्जाम्पल्स, क्लास, टीम एंड, आप समझिए क्लास जैसे है तो एक क्लास में ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, राइट, सेक्शंस भी डिवाइड होते हैं, वो भी क्या कहलाता है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज कॉल्ड क्लास, राइट। तो इस तरीके से जो कलेक्टिव नाउन है, यहाँ पे ग्रुप की बात होगी, कलेक्शन की बात होगी, वाइल कॉमन नाउन में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ना तो कलेक्शन की बात होगी और ना ही ग्रुप की बात होगी, कॉमन वर्ड यूज होगा जो सभी को डिनोट करेगा, राइट। द नेक्स्ट इज मटेरियल, मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन बहुत इजी है, इसको इस पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जितनी भी मटेरियल्स होते हैं उनके नाम को मटीरियल नाउन कहते हैं, इट्स टू इजी, राइट। नेम ऑफ मटेरियल और सब्सट्रैक्ट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, वुड, जो भी मटेरियल, जो भी पदार्थ आपके चारों तरफ आपको दिख रहा है, पदार्थ, पदार्थ, राइट, थिंग्स पे मत चले जाना, मैं पदार्थ की बात कर रही हूँ, मैं मटेरियल की बात कर रही हूँ। तो जो भी मटेरियल आपको दिख रहा है उस सभी का नाम क्या कहलाएगा, मटेरियल। नेक्स्ट इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है हिंदी में अमूर्त। अमूर्त का मतलब होता है जिसे आप ना तो छू सकते हैं, ना तो देख सकते हैं, बस फील कर सकते हैं, ठीक। तो ऐसे वर्ड्स या ऐसे नेम जो आपकी फीलिंग्स को डिनोट करते हैं, जैसे आप कभी खुश हैं, कभी दुखी हैं, कभी उदास है, कभी मायूस है, कभी कुछ साहस, जैसे अपन बोले कि साहसी का काम, साहस का काम कर रहे हैं, तो साहस को आप देख सकते हैं क्या, गुस्से को आप तौल सकते हैं क्या, नहीं। तो ये सभी वर्ड्स जिसको ना तो आप देख सकते हैं, ना तो आप छू सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं, इन सभी ये जो नाम है वो क्या है, वो किस पे आते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन पे आते हैं। तो नेम ऑफ इमटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स, राइट, जो अमूर्त ऑब्जेक्ट्स हैं उनके नाम को क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे कि ब्यूटी, एंगर, ईगो, खूबसूरती, अगर आप बात करें कि कोई खूबसूरत है, उसको तराजू लेके तौल के बता दोगे क्या कि कितने किलो खूबसूरत है, कितने किलो खूबसूरत है, ये आप नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए इसको मेजर नहीं किया जा सकता, एंगर को भी मेजर नहीं किया जा सकता। तो ऐसे वर्ड्स या ऐसे नेम जिनको आप ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं, वो सभी किस में आते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं। आई जस्ट होप आपको टाइप्स ऑफ नाउन अच्छे से समझ में आए होंगे, नाउन क्या होता है ये भी समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है या आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट पे बताएं, जिससे कि हम आपके उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और कमेंट में ही उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।